या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदेय नवरात्रि एक ऐसी मातृ रूपी देवी के पावन आगमन का पर्व है जो बुद्धि और शक्ति दोनों की अधिष्ठाता देवी है। भारत देश में नारी को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है क्योंकि ये वो आदि शक्ति है जो सृजन का दूसरा नाम है और जो अपने सृजित को स्नेह और संरक्षण दोनों प्रदान करती है। माँ जिन्होंने संपूर्ण संसार का सृजन किया है, इस नवरात्रि के पावन पर्व पर जब एक सामान्य मनुष्य उनकी मूर्ति का निर्माण करता है, यह प्रक्रिया अपने साथ कई कथाएं, उपकथाएं एवं रहस्य लेकर आती है। संसार में जब जब दुष्टों और राक्षसों के अत्याचार से मानवता पीड़ित हुई है, तब तब देवताओं के आह्वान पर देवी ने विभिन्न स्वरूपों में अवतरित होकर संपूर्ण जगत की रक्षा की है। इसलिए शारदेय नवरात्रि में हम उन्हीं देवी के विभिन्न स्वरूपों की मूर्ति की स्थापना व पूजा करके अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करते हैं। भारतीय मान्यताओं में नश्वरता व पुनर्जन्म का सिद्धांत माना जाता है, जिससे इंसान तो क्या देवता के अवतार भी अछूते नहीं हैं। इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए देवी के निर्माण में जिस भी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, उसका चयन अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाता है, जो प्रतिमा के विसर्जन के साथ पूर्ण रूप से प्रकृति में विलीन होकर नव जीवन को उत्पन्न करती है। माँ की मूर्ति का नियमानुसार निर्माण करने के लिए तथा उसे देवी स्वरूपा बनाने के लिए अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है। अतः कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी से तथा पूर्व में रथ यात्रा से मूर्ति निर्माण का कार्य आरंभ हो जाता है। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता जब देवेश्वरों की शरण में गए, उनकी व्यथा सुनकर विष्णु जी व शिव जी को अत्यंत क्रोध हुआ। तब तीनों देवों तथा अन्य देवों के तेज से एक प्रकाश पुंज निकला। उस पुंज से एक नारी के रूप में माँ दुर्गा प्रकट हुई। शिव जी के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण तथा सूर्य के तेज से उंगलियां प्रकट हुई। इसी तरह सभी देवताओं के तेज से माँ के विभिन्न अंगों की रचना हुई। जिस तरह से देवताओं के तेज से देवी के विभिन्न अंगों का निर्माण हुआ, उसी तरह से उनकी तेजस्वी मूर्ति के निर्माण में हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा जाता है। वैसे तो माँ की पूजा भारत में सर्वत्र की जाती है, परंतु जब मूर्ति बनाने की बात आती है, तब सबकी दृष्टि बंगाल के कलाकारों पर ही जाती है। पहले कलकत्ता रहते थे हम लोग, तो पिताजी यहाँ आए थे। जब उस टाइम हम लोग छोटा था, उतना याद भी नहीं है। जब से यही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, करीब 60 साल हो गए हमको यहाँ पे। तो में रहता है यहाँ पे काम करना है, तो 7-8 साल यहाँ पे काम कर रहे हैं। 5 साल जाता आता है यहाँ पे। मार्च माह से आए थे तो अक्टूबर माह से जाते हैं घर। जब सबसे पहले आप यहाँ पे आए थे तो आपको इस जगह का पता कैसे चला था कि यहाँ मतलब आप यहाँ कैसे आए थे? वो जो गणेश भाई है ना, उधर में जाता है, और उत्तरपाल है, वो जा रहे थे उसी टाइम में, उधर में काम कर रहे, उस टाइम उधर मिला उससे, उधर पर काम इधर सेट कर लिया। देवी की मूर्ति बनाने में जिस कला, बारीकी व कुशलता की आवश्यकता होती है, वो केवल कलकत्ता के बेहतरीन कलाकारों के हाथों में ही है। हम बंगाल से आया, कृष्णनगर, कलकत्ता कृष्णनगर मेरा गाँव का नाम। आपको ये जो यहाँ पे इंदौर का कारखाना है, इंदौर में काम करते आपको कितना समय हो गया? इंद्र का हम 2 साल काम कर रहे हैं। पहले साल आया था और ये साल दूसरा साल हुआ। और इससे पहले आप कहाँ काम करते थे और क्या काम करते थे?
इससे पहले हम कलकत्ता से काम करते हैं, मूर्ति का ही काम करते हैं कलकत्ता से। और आपको मतलब ये काम करते हो कितना समय हो गया, मतलब आपने कब शुरू किया था ये काम? मेरा जब 13, हम लोग का जब उम्र 13 साल है ना, इस टाइम में हम काम लग गया ये काम सीखने के लिए। तो मेरा 10 साल हो गया। माँ की मूर्ति को आकार देने से पहले ढांचा तैयार कर उसे पारंपरिक तरीके से पूजा जाता है ताकि मूर्ति बनाने का कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो पाए। इस आधार के ऊपर देवी की मूर्ति के लिए बांस का ढांचा तैयार कर देवी की मूर्ति को आकार दिया जाता है तथा एक बांस की सहायता से मूर्ति की ऊंचाई तय की जाती है। इसके बाद सूखी घास को रस्सियों से बांधकर देवी के अलग अलग अंगों, धड़, पैर आदि को आकार दिया जाता है। घास के प्रयोग से मूर्ति में लचीलापन आने के साथ साथ उसके भार में भी कमी आती है। प्रतिमा का संतुलन बनाने के लिए मूर्ति के विभिन्न स्थानों पर लकड़ी की सहायता से स्थायित्व प्रदान किया जाता है। माँ की मूर्ति बनाने के लिए पवित्र नदियों, विशेष तौर पर गंगा नदी की मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। गंगा की मिट्टी का है, वहाँ से जैसे गंगा की मिट्टी से ही माता जी का खूबसूरती आती है। उस मिट्टी के अलावा मतलब मूर्ति पूजा नहीं जाता है। चेहरा वगैरह माता जी की फिनिशिंग जो काम होता है सब वो गंगा की मिट्टी से ही होता है। तो वो क्या हम लोगों को कलकत्ता से ट्रांसपोर्ट से मंगवाना पड़ता है वो मिट्टी, क्योंकि इधर की मिट्टी से वो फिनिशिंग आएगी नहीं, तो वो मिट्टी हमको लगानी पड़ता है। उससे क्या मूर्ति में सुंदरता, फिनिशिंग वगैरह सब गंगा की मिट्टी से ही रहता है और शुभ भी रहता है वो। ढांचे पर मिट्टी की परत चढ़ाने के लिए 2 तरह की मिट्टी का प्रयोग होता है, काली मिट्टी व चाक पाउडर की मिट्टी। काली मिट्टी को पवित्र बनाने के लिए गौमूत्र, गाय का गोबर, सिंदूर व सूखी घास मिलाई जाती है तथा चौक की मिट्टी में गोंद व इमली के बीजों का इस्तेमाल होता है। देवी की मूर्ति बनाने वाली मिट्टी के बारे में एक लोक कथा प्रचलित है। इसमें वैश्यालय के द्वार की मिट्टी आवश्यक रूप से मिलाई जाती है। ये प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि नारी किसी भी रूप में देवी के समान पूजनीय है। हाँ, बोला था मैंने, बोलते हैं लोग, पर हम लोगों ने कभी चेष्टा नहीं करा। याद है, हमेशा का काम है, करना है, काम करते जाते। बाकी मिट्टी है, घास है, वो ला के कर लेते। बाकी वो उधर जाके मिट्टी लाना, ये करना। हाँ, दुकानों में थोड़ा बहुत मिट्टी मिल जाती है, बोलते हैं वहाँ की मिट्टी है, वो ला के हम लोग मिला देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति वैश्यालय में प्रवेश करता है तो वो अपनी समस्त पवित्रता द्वार के बाहर छोड़कर आता है। अतः इससे अधिक पवित्रता अन्य किसी स्थान पर मिलना असंभव है।
मिट्टी माँ की मूर्ति को आकार तो देती है, परंतु रंगों के द्वारा रचनात्मक रूप से अलंकृत कर माँ का मुखमंडल व सौंदर्य पूर्ण रूप से निखर के सामने आता है। और इनकी बनावट में इनकी तीसरी आँख रहती बंगाली समाज में जो माता जी की, और इनमें 2 ही आँखें रहती है। माँ की मूर्ति बनाते समय सबसे खास महत्व माँ के चेहरे को दिया जाता है। खास तरह की मिट्टी से उनका चेहरा आकार लेता है। इनकी मतलब कलर सब फ्लोरोसेंट कलर यूज़ होता है इनमें, जो कि नेचुरल जो कलर रहता है फूलों से जो कलर बनता है उससे बंगाली मूर्तियों में कलर होता है। और बंगाली मूर्ति का कलर होता है हल्दी जी, और हिंदुस्तानी का वो जो होता है सफ़ेद होता है, तो कलरिंग भी होता है ऐसे। चेहरे की हर बारीकी का ध्यान रखने के साथ उनकी आंखों की बनावट सबसे अधिक महत्वपूर्ण व आकर्षक होती है। और इनकी आंखें क्या बंगाली मूर्ति में क्रोध वाली आंखें रहती माता जी की, राक्षस को मारते हुए। और शेरा वाली माता हंसमुख चेहरा रहता है इनका, एकदम हंसता हुआ चेहरा रहता है इसमें। महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए देवी ने अवतार लिया था। तब सभी देवताओं ने माँ को आशीर्वाद के साथ विभिन्न शस्त्र, आभूषण व वस्त्र प्रदान किए। क्षीर सागर ने उन्हें कभी न जीर्ण होने वाले वस्त्र दिए। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु भगवान ने चक्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया, तो भगवान इंद्र ने वज्र भेंट किया। साथ ही विभिन्न आभूषण, चूड़ामणि, कुंडल व कणों से माँ को अलंकृत कर दुर्गा माँ का आविर्भाव किया तथा हिमालय ने उन्हें उनका वाहन सिंह प्रदान किया। इसी प्रक्रिया का पालन करते हुए देवी की प्रतिमा के निर्माण के पश्चात प्रतिमा का वस्त्र एवं विभिन्न आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। किंतु शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का वास्तविक श्रृंगार उनके द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्र हैं। अतः उनके हाथों में क्रमशः तलवार, धनुष, वज्र, त्रिशूल, चक्र इत्यादि प्रदान कर उनके स्वरूप को पूर्णता प्रदान की जाती है। इन शस्त्रों के अतिरिक्त देवी के हाथों में कमल का फूल एवं कमंडल भी रखा जाता है, जो कि शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इस प्रकार पूर्ण श्रृंगार के पश्चात देवी की प्रतिमा अपने संपूर्ण रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि शक्ति, मातृत्व एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होती है। ये सही रहेगा, ऐसे नहीं वो सामान खरीदो ना, बहुत सारा सामान खरीदा गाड़ी पूरी पूरी। आप लगाओ, एक जन आ जाओ तो हाथ लगाओ। नवरात्रि के प्रथम दिन मानो सुबह की लालिमा माँ की चुनरी बन पूर्व दिशा में छा जाती है। लोग माँ के आगमन की तैयारी करते हैं, पंडाल सज जाते हैं। जहाँ एक और विभिन्न मूर्तियों में
देवी के अलग अलग स्वरूपों को निखारा जाता है, वहीं दूसरी ओर जनमानस में इनका अलग अलग रूपों में आह्वान किया जाता है। जहां एक ओर संपूर्ण भारत में देवी को माँ के रूप में स्थापित किया जाता है, वहीं बंगाल में इन पर वात्सल्य लुटाते हुए बेटी के रूप में मायके में इनका स्वागत करते हैं। चाहे वो माँ के रूप में हो या बेटी के रूप में, भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज से, कहीं माँ के जय जयकार के शोर से और कहीं सजे हुए पंडालों से भक्ति और हर्ष की लहर हर दिशा में फैल जाती है। इतने महीनों से जिस निष्ठा, समर्पण, एकाग्रता से कलाकारों ने मूर्ति को उकेरा है, उसे भव्य व दिव्य रूप दिया है, आज उसी समर्पण से वही लोग उन्हें विभिन्न स्थानों व घरों में स्थापित होने के लिए विदा कर रहे हैं।